हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मलिज्म, जिसको न्यू क्रिटिज्म भी बोला जाता है। आज हम इस थ्योरी के फोकस पॉइंट, की टर्म्स, मेन क्रिटिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फॉर्मल क्रिटिज्म का बेस आइडिया है कि लिटरेचर को उसके लैंग्वेज, स्ट्रक्चर और फॉर्म के बेसिस पर समझाना जाना चाहिए, ना कि ऑथर की लाइफ और हिस्ट्री के ऊपर या पॉलिटिक्स के जरिए। ये कहता है टेक्स्ट इज एवरीथिंग, टेक्स्ट ही सब कुछ है। टेक्स्ट में क्या इंक्लूड होता है? फॉर्म, स्ट्रक्चर और लैंग्वेज। दोस्तों, फॉर्मल क्रिटिज्म की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से बाय I.A. रिचर्ड्स एंड T.S. इलॉयट, और ये अमेरिका में पॉपुलर हुआ था एज न्यू क्रिटिज्म फ्रॉम 1910 टू 1960s। इसके मेन फीचर्स की बात करते हैं। पहला है क्लोज रीडिंग, यानी कि टेक्स्ट की हर लाइन, सिंबल, मेटाफोर को डिटेल में एनालाइज करना। एग्जाम्पल, पोयम की रिदम, आयरनी, इमेजरी, इन सबको डीपली देखना। नेक्स्ट फीचर है ऑर्गेनिक यूनिटी, यानी कि हर अच्छी लिटरेरी वर्क के पार्ट्स जैसे कि थीम, फॉर्म और इमेजरी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे वो एक कंप्लीट यूनिट बनाते हैं। नेक्स्ट फीचर है टेक्स्ट इज ऑटोनॉमस, यानी कि टेक्स्ट को समझने के लिए ऑथर की लाइफ या हिस्ट्री को जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फीचर है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, पर्सनल फीलिंग और मॉरल जजमेंट से दूर रहकर सिर्फ टेक्स्ट के अंदर क्या है उसको एनालाइज करना। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्रिटिक्स की। पहले बात करते हैं I.A. रिचर्ड्स की, जिन्होंने प्रैक्टिकल क्रिटिज्म में क्लोज रीडिंग का आइडिया दिया है। T.S. इलॉयट ने इम्पर्सनैलिटी थ्योरी दी है अपने वर्क ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट में। क्लिंट ब्रूक ने फेमस कोट कहा है हेयर से ऑफ पैराफेस अपने वर्क वेल ब्रॉट अन में। और W.K. विंसॉट और M. बियर्सली ने दो टर्म के बारे में बताया है। पहला है इंटेंशनल फॉलेसी, का मतलब है कि ऑथर क्या सोचता है, उसकी क्या इंटेंशन थी। ये चीज लिटरेरी क्रिटिज्म का पार्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा दिया है इफेक्टिव फॉलेसी, इसका मतलब है कि रीडर का जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो भी इररेलेवेंट है, सिर्फ जो फोकस है वो टेक्स्ट पर होना चाहिए। जो कॉन्टेक्स्ट है उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या लैंग्वेज है, क्या आयरनी है, हमारा फोकस इस पर होना चाहिए। इसके अलावा आयरनी, पैराडॉक्स और टेंशन लिटरेरी वर्क में फ्लिटिंग आइडियाज को इनका बैलेंस होना ही एक ब्यूटी है। दोस्तों, अब हम फॉर्मलिज्म को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग में अगर हम फॉर्मल एनालिसिस करें तो फॉर्म क्या हो गई? राइम, स्कीम, मीटर। इमेजिनरी क्या हो गई? वुड्स, स्नो, डार्कनेस। और आयरनी हो गई पीसफुल सीन बट अंडरटोन ऑफ डेथ। यहाँ पर हमने पोयम का एनालिसिस किया है, हमने पोएट के लाइफ के बारे में, हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ा है। फॉर्मलिज्म में हम कॉन्टेक्स्ट पर फोकस करते हैं। फॉर्मल क्रिटिज्म में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सोसाइटी और ऑथर के कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर किया जाता है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, मार्क्सिस्ट और फेमिनिस्ट ने इस अप्रोच को नैरो अप्रोच माना है। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ गई हो, और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली वीडियोस में हम और लिटरेरी थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।